ये कहानी है चार दोस्तों की जो गर्मी की छुट्टी में अपनी नानी के घर छुट्टी काटने के लिए आते हैं। इन चार दोस्तों की नानी का घर एक ही गांव में होता है। ये चारों शहर के रहने वाले थे। ये चारों बहुत पढ़े लिखे होते हैं। ये किसी भी बात पर जल्दी विश्वास नहीं करते थे। अमित, अनिल, कल्लू, अर्जुन, ये चारों अपनी नानी के घर जाने के रास्ते में होते हैं। चारों बस में बैठे होते हैं। तभी गांव के रास्ते में एक हवेली होती है। ये सभी उसे देख रहे होते हैं। वो चारों उस हवेली को देखते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। अरे देखो, कितनी डरावनी हवेली है। मैंने तो सुना है कि रात को बांसुरी की आवाज आती है यहाँ से, और ये भी सुना है कि एक लड़की बहुत सुंदर गाना गाती है। अच्छा, तो आज सुनते हैं फिर। वो लड़की कितनी सुंदर होगी, मुझे भी देखना है। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग नानी के घर आए हैं। हाँ ठीक है, यहाँ से जाओ, रात होने वाली है। तभी एक लड़की के गाना गाने की आवाज आती है और साथ ही बहुत सुंदर बांसुरी बजने की भी आवाज आती है। अरे वाह, कितना सुंदर गाना है। कौन गा रहा है ये? चलो देखते हैं। मैंने कहा ना यहाँ से जाओ, और हाँ, रात को यहाँ मत आना, समझ गए? बड़ा अजीब आदमी है, क्यों मना कर रहा है पता नहीं। वे चारों अपने नानी के घर चले जाते हैं। उनकी नानी उन चारों को अंदर आने के लिए बोलती हैं। चलो चलो अंदर चलो, चलो अब 6 बजने वाले हैं, जल्दी चलो, अंदर आओ, अंदर आ जाओ, आओ। और सुनो, रात के टाइम घर से बाहर नहीं जाना। अगर कोई भी गाना सुनाई दे तो पीछे हरगिज मत देखना, और रात में बाहर बिल्कुल मत जाना। क्यों, क्या बात है? कोई गाना गाए तो क्या होगा? अरे नानी, ये सब हम नहीं मानते। आप ये सब छोड़ो, ये बताओ नाना कहाँ है? तेरे नाना को चलो छोड़ो। नानी बताओ, क्या हुआ? अरे वो गाना गाने वाली चुड़ैल ने तेरे नाना को मार दिया। अरे ये सब आप क्या बोल रही हो? चुड़ैल नहीं होती, और गाना गाने वाली कैसे हो सकती है? बस बस, तुम लोग नहीं जानते, रात में कोई भी गांव में बाहर नहीं निकलता है। जो भी बाहर निकलता है वो घर वापस नहीं आता। अब तक न जाने कितने लोग गायब हो गए, न जाने क्या हो रहा है ये सब। अरे नानी, गाना गाने वाली चुड़ैल कैसे हो सकती है? आप ये सब क्या बोल रही हो? तुम सब ऊपर वाले कमरे में चलो, मैं खाना लाती हूँ। लड़के ऊपर वाले कमरे में चले जाते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे ये क्या बोल रहे हो? तुमने सुना नहीं, नानी ने क्या बोला था? अरे तुम भी किन बातों को मानते हो? मैं ये सब नहीं मानता। मैं आज रात ही वहाँ जाऊंगा। जिसको चलना है वो आ सकता है। मैं तो आज उस लड़की से मिलकर दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा। इसके बाद सब एक साथ खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। सुनो, मैं दोबारा बता रही हूँ, वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए ना? भूल जाओ, नानी ने जो भी कहा। तैयार हो जाओ, निकलना भी तो है ना। हाँ बस, नानी को पता न चल पाए। बांसुरी की आवाज आती है। सभी चारों दोस्त आराम से सुन रहे होते हैं। तभी गाना गाने की आवाज आती है। आज की रात, आज की रात, आज की रात। लड़के ये सब सुन रहे होते हैं। वे चारों उस सुंदर लड़की को देखते ही रह जाते हैं। वे चारों उस सुंदर लड़की का पीछा करते हुए उस हवेली के पास पहुंच जाते हैं। वे लड़की वहां से गायब हो जाती है। वे चारों आपस में बात करते हैं। अरे देखो, हम इस हवेली पर आ गए। देखो, चलो चलो, नानी ने मना किया था ना आने के लिए। चलो। अरे तू शांत रहे, हम नहीं डरते। तू जा घर, हम अंदर जा रहे हैं। अगर तू हमारे साथ नहीं जाना चाहता तो तू जा। ठीक है। सुंदर लड़की हवेली के अंदर होती है और आवाज लगा रही होती है, अंदर आओ। आओ, अंदर आओ। अंदर आओ। वे सभी डर जाते हैं। फिर वो लड़की चुड़ैल बन जाती है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने मना किया था ना। सुनो, हम नहीं डरते तुमसे। हम जानते हैं तुम वो बांसुरी वाली लड़की हो। अब ये बताओ, तुम ये सब क्यों करती हो और गांव वालों को क्यों परेशान करती हो? मैं एक म्यूजिक टीचर थी। मैं बच्चों को गाना सिखाती।
और सभी बच्चे मुझे बहुत पसंद करते थे। मेरा नाम माला है। फिर अब क्या हुआ? अब तुम भूत बनकर लोगों को क्यों मारती हो? मेरे नाना को भी तुमने मार दिया। ये तुम क्यों कर रही हो? तुम गांव के लोगों को नहीं मार सकती इस तरह से। मैं ये क्यों करती हूँ, ये तुम जानना चाहते हो ना? हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। सुनो, एक दिन जब मैं म्यूजिक सिखा रही थी बच्चों को, तभी गांव का प्रधान आया और मुझे अपने साथ चलने के लिए बोलने लगा। मैंने मना कर दिया। उसने अपनी बेटी को म्यूजिक सिखाने के लिए बोला, फिर मैंने हाँ कर दिया। मैं उसके घर जाके म्यूजिक सिखाने लग गई। एक दिन जब मैं उसे म्यूजिक सिखा रही थी तब मैंने उससे बोला, अरे नहीं नहीं बेटे, इस तरह नहीं, इसे इस तरह का। मैंने उसे ये बोला, वो नहीं समझी। उसने मुझे बोला, तुम्हें तो गाना नहीं आता, तुम जाओ। मैं वहां से आ गई। फिर प्रधान मेरे घर आया और मुझसे बोलने लगा, तुमने मेरी लड़की को गाना क्यों नहीं सिखाया? अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं उसे समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और वहां से चला गया। वो गांव के लोगों को लेके आया। अगले दिन गांव के लोगों से उसने झूठ बोला कि मैं बच्चों को मारती हूँ और गांव वालों के साथ मिलकर मेरे घर में आग लगा दी। मैंने सबको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सबने मुझे वहां मरने के लिए छोड़ दिया। हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन तुम इस तरह से गांव के मासूम लोगों के साथ गलत नहीं कर सकती। इसमें और लोगों की गलती नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हम करेंगे, पर तुम वादा करो फिर ये सब नहीं करोगी और यहाँ से चली जाओगी। ये सब इतना आसान नहीं है। वो गांव का प्रधान अब यहाँ नहीं रहता। मैंने उसे बहुत ढूंढा। लड़कों ने प्लान बनाया और प्रधान को ढूंढकर उससे डरकर उसके घर जाने का सोचा। लड़के सभी एक साथ उसके घर पहुंच गए और गाना गाने लगे। लड़कों ने डरावना रूप बना रखा था ताकि वो प्रधान उनसे डर जाए और अपना जुर्म कबूल कर ले। आज की रात आखिरी रात है तुम्हारी, आज की रात आज की रात। अरे ये तो डर गया। मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ तुम वो म्यूजिक टीचर हो। मुझे माफ कर दो। अब तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा। लड़के सभी गांव वालों को सारी बात बता देते हैं। सभी गांव वाले अपनी गलती मानकर माला से माफी मांगते हैं। इसके बाद माला की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। उस हवेली को एक म्यूजिक क्लास बना दिया जाता है और सभी अब वहाँ म्यूजिक सीखने लगते हैं और साथ ही माला की मुक्ति के लिए उस म्यूजिक स्कूल में एक मंदिर भी बना देते हैं।